अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों के निर्वासन को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इस बीच गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भारत का अपमान बताते हुए कहा कि जिस तरह से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को निर्वासित किया गया है वह भारत और भारतीयों की गरिमा का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अमेरिका को एक संदेश जारी करने की जरूरत है जिससे यह साफ हो सके कि उसे अपमानजनक तरीके से ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। आंकड़ों पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर एग्जिट पोल पर यकीन किया जाए तो ठीक है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरी माने तो एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को कम आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर रुझान वैसे ही रहे जैसा दिख रहा है तो उनकी स्थिति इतनी खराब होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हो चुकी है। इसके परिणाम 8 फरवरी को आने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच राजनीति और तेज हो गई है। मतदान के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से सरकारी मशीनरी के प्रयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि 8 फरवरी को ईवीएम खुल जाएंगी तो सब पता चल जाएगा। जितनी सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है उतना किया गया है। मैं दुखी मन से कह रहा हूँ कि भारत में लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा लगाएं, अब की बार ट्रंप सरकार। अगर आपकी विदेश नीति अच्छी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। देश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विवादित बांध दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा इस तरह से चुनाव लड़ती है, चुनाव आयोग मर गया है, हमें उन्हें सफ़ेद कपड़ा भेंट करना होगा। सैफ अली खान पर हमले के मामले में उनके 2 महिला स्टाफ मेंबर्स ने आरोपी शरीफुल इस्लाम की पहचान कंफर्म कर दी है। शरीफुल इस्लाम को सैफ अली खान पर हुए हमले के 3 दिन बाद मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। सैफ अली खान पर हुए हमले के समय बच्चों के कमरे में मौजूद रही आरियाना फिलिपी और जून को हाल ही में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बुलाया गया था। यहाँ आरोपी शरीफुल इस्लाम की आइडेंटिफिकेशन परेड हुई जिसमें दोनों ने उसकी पहचान कंफर्म कर दी। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट में बड़ा दावा किया है। शराब कारोबारी ने कोर्ट के सामने बुधवार को दावा किया कि बैंक की ओर से वसूली गई राशि उनके द्वारा लिए गए कर्ज से कहीं अधिक है। बैंक का उन पर 6,200 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन इससे कई गुना अधिक वसूल किया जा चुका है। माल्या ने उनसे यूनाइटेड बेवरेज होल्डिंग लिमिटेड और अन्य देनदारों से वसूली गई राशियों का ब्यौरा मांगा है। नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा दावा किया है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद संदीप दीक्षित ने कहा कि 8 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे तो यह तय है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को छोड़कर भाग जाएंगे, वे पंजाब के सीएम बनेंगे। जो ट्रेंड सामने आ रही है अगर उस पर जाए तो बीजेपी को दिल्ली में बहुमत मिलने जा रही है। या तो बहुमत के पास रहेंगे या फिर उसके पार जाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से काफ़ी आगे रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। मोदी ने कहा, कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वप्रिय रहा है। देश की जनता ने हमें तीसरी बार लगातार सेवा का मौका दिया है। ये बात है कि देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। हमारा ये मॉडल एक शब्द में कहना हो तो मैं कहूँगा नेशन फर्स्ट। निर्वासित भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, कानूनी गतिशीलता को प्रोत्साहित करना और अवैध आवागमन को हतोत्साहित करना हमारी सामूहिक हित में है। अगर कोई नागरिक अवैध रूप से विदेश में रह पाया जाता है तो उससे वापस बुलाना सभी देश का दायित्व है। निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को निर्वासित करने के तरीके को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर बुधवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में उतारा था। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से निर्वासित भारतीयों का यह पहला जत्था था। चीन के बीच टैरिफ को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस खींचतान का नतीजा दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते और व्यापार युद्ध हो सकता है। इस बीच विदेशी निवेश चीनी शेयर बाजार से दूरी बना रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था की दिशा को लेकर पहले से ही निवेशक चिंतित है। विकास को रफ्तार देने के लिए बीजिंग के प्रयासों से भी निवेशक निराश हैं। एक हफ्ते में लंबे ब्रेक के बाद चीनी शेयर बाजार ने व्यापार विवाद पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका ने चीन पर मंगलवार को 10% टैरिफ लगाया है।
यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी धमकियों से काफ़ी कम है। चीन के जवाबी कदम भी सीमित थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा को नियंत्रण में लेने और वहां के लोगों को फिर से बसाने की योजना पूरी नहीं होने वाली है। ऐसी किसी भी योजना के लिए अरब देशों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अरब देशों ने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। योजना को खारिज करने वाले देशों में जॉर्डन और मिस्र भी शामिल है। ट्रंप चाहते हैं कि ये देश गाजा के मौजूद बाशिंदों को अपने यहाँ बसा ले। वे चाहते हैं कि इसका खर्च सऊदी अरब उठाए, लेकिन वो भी इस योजना से सहमत नहीं है। टैनकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को एक अप्रत्याशित घटना में जापान एयरलाइंस की उड़ान 68 टैक्सी करते समय खड़ी डेल्टा एयरलाइंस की उड़ान 1921 के पिछले हिस्से से टकरा गई। घटना के समय जापान एयरलाइंस के विमान में 185 यात्री सवार थे, जबकि डेल्टा एयरलाइंस के विमान में 142 यात्री थे। डेल्टा का बोइंग 737 विमान उस समय बर्फ हटाने की प्रक्रिया का इंतजार कर रहा था। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के प्रवक्ता ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ गंभीर मतभेदों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन से देश को बाहर निकालने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने कहा यह निर्णय उनके सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से मेल खाता है। इजरायली सेना के गाजा से हमले के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिले हैं। इनमें बताया गया है कि फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने समलैंगिक संबंध रखने वाले उसके कई लड़ाकों को टॉर्चर करके कत्ल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के 90 लड़ाकों ने 2023 में इजराइल से किडनैप किए गए पुरुष बंधकों के साथ रेप किया था। हालांकि इसमें से कितने को सजा दी गई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।